नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है तुलसीदास जी का अभिव्यक्ति सौष्ठव या भाषा शैली। तुलसीदास जी अपने युग के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने युग की सर्वाधिक भाषाओं जैसे अवधी और ब्रज पर समान अधिकार प्राप्त किया। उन्होंने क्या है अपने अलग अलग ग्रंथों में इन दोनों भाषाओं का ही प्रयोग किया, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। जैसे इन्होंने विनय पत्रिका व कृष्ण गीतावली में क्या है अपनी अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा को चुना, तो वहीं क्या है रामचरित जैसी रामचरितमानस समेत कई रचनाओं में क्या इन्होंने अवधी भाषा को प्रयोग किया। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम तद्भव देशज व विदेशज शब्दों का भी प्रयोग किया। यही कारण है कि रामचरितमानस में 16,000 से भी अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो भारतीय भाषाओं में ही नहीं विश्व की भाषाओं में भी एक प्रकार का रिकॉर्ड है। उनकी भाषा भावानुकूल, पात्रानुकूल, संगीतबद्ध है। जब हम उनके साहित्य का अध्ययन करते हैं तो क्या है उनकी अभिव्यक्ति अथवा भाषा संबंधी हम निम्नलिखित विशेषताएं को ध्यान में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। जैसे फर्स्ट है काव्य गुण। तुलसीदास जी लोक मंगल व लोक कल्याण चाहने वाले एक ऐसे मर्यादित कवि थे क्या है जिन्होंने अपने काव्य में भावों और भक्ति के अनुरूप ही क्या है प्रसाद या माधुर्य गुणों का प्रयोग किया। उनकी भाषा में माधुर्य गुणों की अधिकता है और ओज गुण का अभाव है। जैसे प्रसाद गुण में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहोही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसे ही ओजगुण का जब तेही किन्हीं राम की निंदा क्रोधवंत अति भेहु कपिंदा कट काटन कपि कुंजर भारी दुहु भुज तम की मी भारी। ऐसे ही माधुर्य गुण का तन की दुति श्याम सरोरु लोचन कंज की मंजलताई हरे अति सुंदर सोहत दोरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। तुलसीदास जी थे वो क्या है भक्ति काली काव्यधारा में क्या है सगुण काव्यधारा के राम श्रेष्ठ राम भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। तो उन्होंने क्या है उनके आराध्य देव श्री राम ही थे, तो उन्होंने उनकी सुंदरता का ज़्यादातर बखान किया है, उनके बारे में विशेषताएं बताई है। तो क्या है उनके काव्य गुणों में माधुर्य गुण और प्रसाद गुण ही ज़्यादा आता है, उसी का उन्होंने इन दो गुणों का ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया है। हालांकि ओज गुण का भी किया है लेकिन वो कम किया है। आगे है शब्द शक्ति। अब शब्दों में क्या है व्यापक अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति है वो शब्द शक्ति कहलाती है। यह 3 प्रकार की है अभिधा लक्षणा व्यंजना। तुलसीदास जी ने क्या है अपनी रचनाओं में और इन तीनों शब्द शक्तियों का ही प्रयोग किया है। जैसे अभिधा का तो हम देख सकते हैं अवधेश के द्वारे संकारे गई सतुगोद के लिए भूपति निकसे अवलोकी हों सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे दिख से। ऐसे ही है इनकी लक्षणा शब्द शक्ति दंड जतिन है कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज जीतहु मन ही सुनिए अस रामचंद्र के राज। ऐसे ही व्यंजना शब्द शक्ति पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दे मग में डग धवई झलकी भरी भाल कनि जलकी पुट सुखी गए मधुराधर वही।
फिरी बूझती हैं चलनो अब केतकी, पर्ण कुटी करी हो कित हवे, तिये की लकी आतुरता पिए की अखियाँ, अति चारु चली जल चवे। इस प्रकार के है उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या है तीनों ही शब्द शक्तियों का प्रयोग किया था। इनकी लगभग 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना जाता है। आगे है ऐसे ही अलंकार। वैसे तो तुलसीदास जी को अलंकारवादी कवि नहीं कह सकते, फिर भी उन्होंने क्या है अपनी रचनाओं में क्या अपने काव्य में क्या है अनेक शब्द व्यर्थ अलंकारों का प्रयोग भी किया है। जैसे क्या है अनुप्रास, यमक, रूपक, उदाहरण, प्रतीप आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ऐसे इनका एक उदाहरण है जैसे अनुप्रास अलंकार, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राजनी का हुई व्यापा। ऐसे ही क्या है रूपक अलंकार है, राम पदारबिंद रति करती स्वभावी खोई। ऐसी उपमा अलंकार का उदाहरण देख सकते हैं, अरविंद सो आननो रूप मरंदु, अनंती लोचन भृंग पिए। इसी प्रकार इनकी भाषा संबंध ऐसे ही क्या है हम इनके आगे भाषा संबंधी विशेषता जैसे छंद है देख सकते हैं कि तुलसीदास जी का जो व्यक्ति पक्ष है वो छंद की दृष्टि से छंदबद्ध है। उन्होंने अपनी व्यक्ति के लिए क्या है अपने समय में प्रचलित दोहा, चौपाई, सोहर, सोरठा, छप्पे, सवैया, कवित, बैरवे आदि क्या है मात्रिका वर्णिक छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है। उनका रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में, तो कवितावली क्या है सवैया व कवित छंद में, दोहावली क्या है दोहा व सोष्ठा छंद में। ऐसे इनकी जो रचना है विनय पत्रिका, उसमें इन्होंने पद छंद का प्रयोग किया है। जैसे हम देख सकते हैं चौपाई छंद है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे इनका दोहा छंद में हम देख सकते हैं जैसे तुलसी या संसार में मिलियो सबसे धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ऐसे पद छंद का देख सकते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस्कन की। इसी प्रकार के हैं आगे जो विशेषता है भीम उसको देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अब तुलसीदास जी क्या है उनका जो काव्य था वो अत्यधिक विशाल था, उनका साहित्य अत्यधिक विशाल था और क्या है उन्होंने इसी प्रकार अपने साहित्य में किए हैं अनेक प्रकार से अनुभूतिपरक एवं ऐन्द्रिक विमों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। अब ऐन्द्रिक विमों में क्या उनके जो दृश्य विम है वो अत्यधिक प्रिय भी है। उन्होंने लगभग प्राय क्या है सभी ऐन्द्रिक बिंबों का ही प्रयोग किया है। जैसे हम एक बिंब का उदाहरण देख सकते हैं दृश्य बिंब, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव व्यय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। ये इनके दृश्य बिंब का उदाहरण था। ऐसे ही इनकी अनुभूतिपरक बिंब का देख सकते हैं जैसे तुलसी अस बालक सो नहीं नेहू, कहा जप जोग समाधि किए, नरवे खर सुकर समान, समान कहो जग में फलु कौन जिए। इसी प्रकार उनकी विशेषता शैली को देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने क्या किया था अपने अभिव्यक्ति या भाषा शैली में क्या है उन्होंने जो उनका व्यक्ति पक्ष था उसको सशक्त व सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने अपनी भाषा में अनेक शैलियों का प्रयोग किया। इन शैलियों में जैसे चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, संवाद, वर्णात्मक, भावात्मक शैलियाँ मुख्य रूप से उन्होंने प्रयोग की। अपने समकालीन कवियों में क्या है तुलसीदास जी को संवाद शैली के प्रयोग में अत्यधिक सफलता भी प्राप्त हुई। उनके द्वारा जैसे
संवाद शैली का उदाहरण देख सकते हैं। संवाद शैली, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, कौशिक सुनहु मंद गेहू बालक, कुटिल काल बस निज कुल खालक। ऐसी वर्णात्मक शैली को हम देख सकते हैं। तन की दूती श्याम सरोरु, लोचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। इस प्रकार के हैं उपयुक्त विषय के आधार पर, निष्कर्ष के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का जो व्यक्ति पक्ष हो क्या अत्यंत सुंदर व समृद्ध बन पड़ा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज भाषाओं का प्रयोग बड़ी ही सफलता के साथ किया है। इनकी भाषाओं का प्रयोग बड़ी शक्ति व कलात्मकता के साथ किया गया है। उनके द्वारा प्रयुक्त अत्यंत सहज सरल सरस तथा धारा प्रवाह है। जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वो इस प्रकार से है। इस प्रकार से क्या है, तुलसीदास जी क्या है, अपने समय के महान कवि कहलाए और अब भी वो क्या है, एक महान कवि ही कहलाते हैं। उनकी रचनाओं को अब भी एक हिंदू धर्म में क्या है, एक प्रकार से नतमस्तक भी किया जाता है। उनकी ऐसी भी रचनाएं हैं जो क्या है, हिंदू घरों में हर घर में रामचरितमानस पाई जाती है, यानी कि उन रचनाओं को रखा जाता है और उनके पाठ को स्मरण किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो तुलसीदास जी का व्यक्ति पक्ष है वो अत्यंत समृद्ध है और उन्होंने अपनी भाषाओं का प्रयोग बड़ी सशक्ता है कलात्मकता के साथ किया है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी एक महान कवि साबित हुए हैं। आज का जो हमारा विषय था वो यहीं पर समाप्त होता है और धन्यवाद, नमस्कार।